मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने गौरव गोगोई पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 19 बार उन्होंने पाकिस्तान की यात्राएं की और इस यात्रा के दौरान वे 90 लड़के लड़कियों को जो है दूसरे राजनयिक मिशन का दौरा कराने के बहाने से पाकिस्तान के दूतावास में ले गए और कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। यह गंभीर आरोप है कि गौरव गोगोई ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जो भारत के हितों के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे कट्टरपंथियों को पाकिस्तान ले जाने का आरोप मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने लगाया है और वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने राहुल गांधी से भी इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान यात्रा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस दौरान विपक्ष ने भी हमला बोला और कहा प्रधानमंत्री मोदी जब बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं तो गौरव गोगोई पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते। पाकिस्तान जाने पर कोई प्रतिबंध भारत सरकार ने नहीं लगाया। इस हम बात का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हमलावर हुए। मंगलवार को उन्होंने एक प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए और कहा कि गौरव गोगोई पाकिस्तान से संबंध निरंतर बनाए हुए हैं और जो लोग पाकिस्तान से संबंध बनाए हैं और दिल्ली में रहते हैं ऐसे संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों के साथ वो खुद भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि गौरव गोगोई ने पाकिस्तान में 15 दिन बिताए थे। उनके परिवार ने भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 19 यात्राएं की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पाकिस्तानी सेना से मिलते हुए भी देखा गया है। उन्होंने आगे दावा किया है कि दिल्ली में काम करते हुए गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई को पाकिस्तान से वेतन मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गोगोई ने अपने बच्चे का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था, जो एक गहरे ताल्लुकात की ओर इशारा करता है कि आखिरकार क्यों गौरव गोगोई ने अपने बच्चे का जो पासपोर्ट है उसे सरेंडर किया। बाद में एक सांसद के रूप में गोगोई ने संसद में पाकिस्तान के पक्ष में सवाल भी उठाए। अगर शुक्र अली को इस तरह के कारणों से गिरफ्तार किया जा सकता है तो गौरव गोगोई को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा भी जो है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने जो है उठाया है। उन्होंने कहा सबूत जो है मौजूद है तो पाकिस्तान मामले में कोई समझौता नहीं होगा। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी भी अपना रुख जो है और अपनी पार्टी का रुख इस मामले में स्पष्ट करे। वह व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी यह मुद्दा उठाएंगे, उन्होंने कहा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने यह भी कहा कि गोगोई की पत्नी के कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना से संबंध है। मुख्यमंत्री ने कहा मुझे 10 सितंबर तक संबंधित दस्तावेज मिलने की उम्मीद है। एक बार जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें प्रधानमंत्री और खड़गे को सौंप दूंगा। एक और उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया और आरोप लगाया कि गोगोई ने इजराइल की यात्रा के दौरान इजरायली दूतावास के सामने दावा किया था कि उन्होंने अपना पासपोर्ट खो दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें वह पासपोर्ट मिल जाता है तो नेपाल में और भी रहस्य सामने आएंगे, क्योंकि बहुत से अज्ञात स्थानों पर गोगोई इस दौरान गए हैं। गोगोई की पारिवारिक जो विरासत है उस पर विचार करते हुए शर्मा ने कहा कि अगर उनके बच्चों को पता चलता है कि उनके दादा तरुण गोगोई थे और फिर भी उनके पिता ने उनका पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है तो उन्हें बहुत दुख होगा। अपने जो ये जितने भी खुलासे उन्होंने किए हैं उसके बाद कहा है कि दस्तावेजों की पुष्टि के बाद गौरव गोगोई को भी शुक्र अली की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। यह एक गंभीर खुलासा और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है और निसंदेह गौरव गोगोई और उनके परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी एलिजाबेथ को इन सवालों पर अपनी सफाई और अपना स्पष्टीकरण पेश करने की जरूरत है। कुल मिलाकर बात यह है कि गौरव गोगोई मस्ट कम क्लीन ऑन पाकिस्तान कनेक्शन एंड वाई गौरव गोगोई एंड हिज वाइफ विजिटेड पाकिस्तान सो मेनी टाइम्स। इसकी जो स्पष्टीकरण है यह निश्चित रूप से आने चाहिए। भारत के लोग और असम के लोग इस बात को जो है वो जानना चाहते हैं। आगे इसमें जो भी खुलासे होंगे, जो भी बातें होंगी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूले, खुद सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों से इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय कौम, भारत माता की जय।